हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल से दोबारा से एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हाँ जी, तो चालू करते हैं। बीकॉम प्रोग्राम और चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगी, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 वालों के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सेमेस्टर है तो उसके लिए वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है ये बन रही है भाई HRM की, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 9th, जिसका नाम है जॉब चेंजेस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ठीक है, हमें सीखना है जॉब जब चेंज होती है तो फिर वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, यानी कि ट्रांसफर क्यों होता है, प्रमोशन क्यों होता है, डिमोशन क्यों होता है, ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, हाँ जी। तो चालू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही बात, अगर आपको नोट्स परचेज करने तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, पूरे नोट्स बन चुके हैं पूरे तरीके से। ठीक है, कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे। और भाई क्या बोलते हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप आराम से क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे पेमेंट करके नोट्स अपने परचेज कर लोगे। ठीक है जी, हाँ जी। कॉल मत करना, ज़्यादा अच्छी बात नहीं लगती। ठीक है भाई, क्योंकि बिजी मिल सकता है, तो व्हाट्सएप करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नंबर है भाई 8059639586। क्या नंबर है? 8059639586। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल से अपना चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है भाई पर्पस ऑफ जॉब चेंजेस। हमें जॉब चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ती है, जॉब बार बार चेंज क्यों करनी पड़ती है किसी भी एम्प्लॉयज की। तो पहली चीज इंक्रीज इन या फिर बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है भाई, जॉब को चेंज करना पड़ता है बार बार एम्प्लॉयज की। ठीक है, ताकि मतलब जो बिजनेस है उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ता रहे। ठीक है, टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जॉब को चेंजेस करवाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को बार बार प्रमोशन नहीं दिया तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है एक तरीके से और प्रोडक्शन कम होगा। हाँ जी, तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, बार बार जॉब चेंजेस करवाने पड़ते हैं। डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जॉब चेंज करने पड़ते हैं। जैसे पुराने एम्प्लॉयज हो जाते हैं तो फिर वो बातचीत में लग जाते हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता, तो क्योंकि सारा से सारा टाइम किस में जा रहा है, बातचीत में जा रहा है। तो इसी वजह से डिसिप्लिन लाने के, ताकि वो बात ना करें और जो HR है तो उनकी बातें माने। इस वजह से हमें उनका क्या करना होता है, ट्रांसफर कर देना होता है, कई बार डिमोशन कर देना होता है, ये सब काम करते रहना होता है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो बिजनेस के अंदर क्या लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए। तो चालू करते हैं। इन कामों के लिए हमें क्या करने होते हैं भाई, जॉब चेंजेस करने पड़ते हैं, जॉब में बार बार चेंजेस लाने पड़ते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। बात आती है ट्रांसफर। हम ट्रांसफर क्यों करते हैं या फिर ट्रांसफर क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं। तो ट्रांसफर क्या है, द चेंज इन जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी जॉब को, मतलब द चेंज विद इन द, क्या बोल रहा हूँ, द चेंज विद इन द जॉब विद इन, ये दो बार हो गया सॉरी भाई, शुरू करते हैं। द चेंज इन द जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द न्यू जॉब इज इक्वल टू ओल्ड इन टर्म्स ऑफ पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी जॉब को चेंज करना, यानी कि एक बंदे को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगाना, क्या कहलाता है भाई, ट्रांसफर कहलाता है। लेकिन उसके अंदर क्या होती है, चेंज होना चाहिए किसके अंदर, पे के अंदर, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पे नहीं, पैसों के रूप में उसमें चेंज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें चेंज होना चाहिए। ठीक है, और उसके स्टेटस में चेंज होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर में एक बंदे को एक जॉब से हटा के दूसरी जगह पे लगाया जाता है। मान लो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच में जितने भी एम्प्लॉयज काम रहे हैं, अगर मान लो वहाँ पे ज्यादा हो गए, कोई बड़े ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए या फिर हम रख नहीं पा रहे, इतने सारे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है वहाँ पे, तो वहां से एक एम्प्लॉयज को हटा के दूसरी जगह पे ऐसी जगह पे लगाया जाएगा जहाँ पे एम्प्लॉयज की कमी पड़ रही है। आसान है, हाँ जी। जिससे क्या बोलते हैं, उसमें क्या होनी चाहिए भाई, उसकी पे स्केल यानी जो इसकी इनकम है वो भी बढ़ जाएगी और उसका जो वो है स्टेटस है या फिर जो उसका पद है वो भी बढ़ जाएगा। आसान भाई, हाँ जी। तो इस काम के करने के लिए क्या बोलते हैं, इस काम को ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्या होता है, द चेंज इन जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द न्यू जॉब इज इक्वल टू ओल्ड इन टर्म्स ऑफ पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पे, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज होना किसकी वजह से, जॉब के चेंज होने की वजह से ही क्या कहलाता है भाई, ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है भाई, चालू करते हैं। नीड ऑफ ट्रांसफर, हमें ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो भाई पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस की नीड्स को फुलफिल करने। भाई जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं, देखो जब भी कोई नीड्स पूछे किसी भी या फिर ऑब्जेक्टिव पूछे, हर बार देखना है हम क्यों करते हैं वो काम, एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दूसरा, हम क्यों करते हैं वो काम, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। समझ में आया, हाँ जी। हर काम पूरी बुक के अंदर यही होने वाला है, ये सब काम करने के लिए, एम्प्लॉयज की नीड्स बढ़ाने के लिए, बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए वर्कफोर्स।
समझ में आया? क्योंकि एक जगह पे मान लो ज्यादा वर्कर हो सकते हैं, तो उस जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे कम वर्कर काम कर रहे हैं। तो वर्क फोर्स को एडजस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज को एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, भाई अगला टॉपिक क्या आता है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर होते कितने तरह के हैं? आसान है, क्या सीन है? ट्रांसफर कितने तरह के हो सकते हैं? पहला चीज प्रोडक्शन ट्रांसफर। प्रोडक्शन ट्रांसफर क्या होता है? अगर कोई मान लो माल बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिर उस जगह पे मान लेते हैं एक्सेस है एम्प्लॉयज की, तो उस जगह से लगा के दूसरी जगह पे ले आए। इसमें हाँ जी, जिससे क्या हो सकता है? जहां पे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, उस जगह का भी प्रोडक्शन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्शन ट्रांसफर क्या होता है? जहां पे प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन ट्रांसफर करते हैं। यानी जो वहां से मैनेजर होगा या फिर उसको उठा के एम्प्लॉय को यहाँ पे ले आएंगे। आसान है? किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए बोलते हैं इसे प्रोडक्शन ट्रांसफर। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। रिप्लेसमेंट ट्रांसफर क्या होता है? मान लो कोई एक बंदा काम कर रहा था और क्या बोलते हैं उसकी एज हो गई या फिर वो रिटायर होने का टाइम आ गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसी जगह पे दूसरे बंदे को लाने का ही क्या काम होता है भाई? रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। पहले में क्या था? किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने ट्रांसफर किया था। दूसरे में क्या है? दूसरे में है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या? कोई बंदा एक को हटा के दूसरी जगह को एक एम्प्लॉय को हटा के दूसरे एम्प्लॉय को लाना ही क्या कहलाता है? रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। आसान भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं। अगली चीज आती है भाई वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी मतलब क्या होता है? एक इंसान है या फिर जो एक एम्प्लॉयज है, वो हर काम को करने में क्या है? वर्सिटैल नहीं होता। तो अरे यार पी बस कर दो ना यार। हाँ जी, तो एक एम्प्लॉय जो है वो हर काम को करने में वर्सेटाइल नहीं होता, तो फिर उसको क्या करना होता है? हम चाहते हैं कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो हर काम को करने में वर्सेटाइल हो जाए, यानी हर एक काम को करने में परफेक्ट हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? एक एम्प्लॉय को बार बार चेंज करते हैं। पहले आपको ये काम सीखना है, फिर आपको ये काम सीखना है, फिर आपको ये काम सीखना है। तो बिजनेस के सारे काम क्या करता है? कोई एम्प्लॉयज कर सकता है। उसको वर्सेटाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका ट्रांसफर करते हैं ताकि उसके अंदर क्या आ जाए? वर्सेटैलिटी आ जाए। आगे चलते हैं, शिफ्ट करने के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी को शिफ्ट करने के लिए, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी वुट्टी पे जा रहा है, तो उसकी जगह ये भाई ये वाला तू एम्प्लॉय काम कर लियो, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं ताकि शिफ्ट चेंज हो जाए। यानी जितने दिन के लिए वो गया हुआ है उतने दिन तक वो आप काम कर लोगे। आसान है? हाँ जी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर इतने 4 तरह के होते हैं, आप आराम से कर लोगे। अगली चीज ट्रांसफर पॉलिसी। अब ट्रांसफर कब कब किया जा सकता है, फिर क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए? पहली चीज ट्रांसफर जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए। भाई ओरल नहीं होना चाहिए, हम आपको ट्रांसफर भेजने और चले जाओ, नहीं जी, रिटर्न में होना चाहिए ट्रांसफर। दूसरा चीज जिससे आपका पे स्केल बढ़ना चाहिए, आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तीसरी चीज क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए उस बंदे के अंदर कि मेरे को वहां पे जाके क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। अगली चीज फैसिलिटी, उसके अंदर दिमाग में पता होना चाहिए उसे कि वहां पे जाके क्या क्या फैसिलिटी उसको मिलने वाली है। आसान है? हाँ जी। अगली चीज रीजन, उसको पता होना चाहिए कि भाई वो क्यों जा रहा है, उसकी मतलब कोई बंदा चला गया वहां पे या फिर वहां पे लेबर कम कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, किस काम के लिए वो जा रहा है वहां पे काम करने के लिए। तो ट्रांसफर पॉलिसी में वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए। आसान भाई? हाँ जी, तो आराम से जो भी लिख सकते हो भाई वो भी लिख सकते हो। और भी इसके अलावा है, जैसे कि ट्रांसफर क्यों किया जाता है, उसकी पॉलिसी क्या कहलाती है। पहली चीज ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होना चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए। तीसरी चीज उसका कोई अपग्रेडेशन या फिर प्रमोशन होना चाहिए एम्प्लॉइज का, वो भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर। आसान है? बहुत सारी ट्रांसफर पॉलिसी आप आराम से कर दोगे, बना के कर दोगे, हो जाएगा आपका। कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन भाई नया टॉपिक क्या आता है? प्रमोशन। ये सब था ट्रांसफर के बारे में, यानी कि एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे फिक्स करना। एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुक्र है। तो बात आती है भाई, कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन कैसे है? पहले वाला जो था वो ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि अगर कोई सरप्लस या फिर एक्सेस हो जाता है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर किसी एम्प्लॉय की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ये सब काम था ट्रांसफर का। यहाँ पे क्या होता है? प्लेसमेंट क्या होता है? सॉरी, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? ट्रांसफर में एक वर्कर को दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता है। ट्रांसफर यही होता है भाई, एक जगह एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे पहुंचाया जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है? एम्प्लॉय जो होता है वो वहीं पे रहता है, बस उसकी अच्छी क्वालिटी देख के उसको क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, उसकी सैलरी या फिर बेसिक पे कुछ भी बढ़ा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है भाई? तो प्रमोशन क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का एडवांसमेंट करना हायर पोस्ट, उसी हायर पोस्ट पे इज हाँ जी, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर स्टेटस एंड सैलरी। किसी एम्प्लॉय का एडवांसमेंट करना, यानी कि किसी एम्प्लॉय की जो स्टेटस है या फिर किसी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, स्टेटस को बढ़ाना या फिर सैलरी को बढ़ाना, इन सबको क्या कहलाता है भाई? प्रमोशन कहलाता है। आसान है? तो प्रमोशन क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉय के अंदर एडवांसमेंट लाना ताकि उसकी क्या हो जाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, स्टेटस बढ़े और सैलरी बढ़े, इसको बोलते हैं प्रमोशन। जॉब चेंज नहीं होगी, जॉब वहीं पर रहेगी, बस वो क्या हो जाएगा? उसकी जो पहले जो काम करता था उससे बढ़ के वो ऊपर वाले काम पे आ जाएगा। आसान है? इसको बोलते हैं प्रमोशन।
शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, उसी बिजनेस में काम करना है। यहाँ पे क्या था, बिजनेस चेंज हो रहा है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा भाई, बिल्कुल सेम सिंपल होगा। यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे, बस आपका जो लोअर लेवल से क्या हो जाओगे, अपर लेवल पे आ जाओगे। तो प्रमोशन और अपग्रेडेशन में डिफरेंस क्या है भैया? प्रमोशन क्या होता है, चेंज इन जॉब। यहाँ पे चेंज इन जॉब होता है एक सेकंड, जो आप काम करने जा रहे हो वो जॉब चेंज हो जाती है। मैं एक सेकंड माइक, हाँ जी। तो प्रमोशन क्या होता है, एक जॉब चेंज हो जाती है, जॉब काम करने जा रहे हो उसकी जॉब चेंज हो जाएगी। यानी पहले आप लेबर की तरह काम करते थे, अब सुपरवाइजर की तरह या फिर मैनेजर की तरह या फिर एचआर की तरह काम करोगे, इसको बोलते हैं जॉब चेंज होना। अपग्रेडेशन में क्या होता है, जॉब चेंज नहीं होती, जैसे पहले टीचर होते थे उनकी जॉब चेंज नहीं होगी, बस उनकी सैलरी वैलरी बढ़ जाएगी या फिर उनका मतलब बेसिक पे बढ़ा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन में क्या होता है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, आप ज्यादा चीजें मैनेज करने लग जाते हो, लेकिन आपका जो स्टेटस है वो वही रहता है जो पहले था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस सब बढ़ाया जाता है। जैसे पहले कोई वर्कर था उसको सुपरवाइजर बना दिया, इसको बोलते हैं भाई प्रमोशन, आसान है। लेकिन उस वर्कर की सैलरी बढ़ा दी, इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, आसान। ठीक है, चल करते हैं। प्रमोशन और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है, दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, आप एक ही जगह पे रहते हो, बस आपको बढ़ा दिया जाता है या फिर आपकी जो स्टेटस है उसको बढ़ा दिया जाता है। ट्रांसफर में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, प्रमोशन रिफ्लेक्ट करता है रिवॉर्ड को फॉर बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का रिवॉर्ड। यानी कि प्रमोशन अगर किसी का कर दिया जाता है ना, ये मानते हैं सबके सब भाई इसकी तरक्की हो चुकी है, यानी कि ये बढ़ चुका है, यानी कि क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करता है बिजनेस के अंदर, इस वजह से इसको सैलरी वैलरी ज्यादा मिल रहा है या फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल रही है, आसान है। लेकिन वहीं पे ये जो ट्रांसफर होता है वो क्यों किया जाता है, ये माना जाता है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इंप्लॉइज हो गए थे, इस वजह से यहाँ से निकालना पड़ गया, किसी इंप्लॉइज को दूसरी जगह भेजना पड़ गया जहाँ पे क्या है, कम इंप्लॉइज है। तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि ये एक्सेस इंप्लॉइज की वजह से किया गया है। यहाँ पे क्या माना जाता है, क्योंकि रिवॉर्ड की वजह से किया गया है। सिंपल इतना, आगे चलते हैं भाई। बेसिस ऑफ क्या होता है प्रमोशन, प्रमोशन के बेसिस क्या है, हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, आसान है। किस तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है किसी इंप्लॉइज का, वो डिपेंड करता है अलग अलग बेसिस पे। 4 बेसिस है। पहला सीनियरिटी के बेसिस पे, अगर कोई क्या बोलते हैं वर्कर काम करते करते सीनियर हो चुका है, यानी कि मान लो उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका है, तो उस बेसिस पे आप प्रमोशन दे सकते हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है ना, सीनियरिटी के बेसिस पे। जिससे क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग टर्नओवर, यानी जो टर्नओवर होता है वो कम हो जाता है। यानी कि पहले हम एक मान लो हमें 1 लाख रुपए सैलरी देनी थी, तो फिर हम 10 वर्कर रख रखे थे, तो 10 वर्करों को हम 10,000 रुपए दे रहे थे, ऐसा। प्रमोशन पे बेसिक पे बढ़ गया और उसका टर्नओवर बढ़ गया, क्योंकि उसके पास क्या आ चुकी है, एक्सपर्टीज आ चुकी है, समझ में, या फिर उसके पास क्या हो चुकी है, स्किल्स अच्छी आ चुकी है, तो वो 2 बंदों का काम आराम से कर रहा है। तो इस वजह से अब क्या हो जाएगा, हमें खाली 9 ही बंदों को देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है, टर्नओवर कम हो जाता है। जहां ज्यादा बंदों का हिसाब किताब रखना पड़ रहा था, अब कम बंदों का रखना पड़ेगा, कम इंप्लॉइज का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, आसान है। हाँ जी, तो रिड्यूस टर्नओवर, टर्नओवर क्या कर देता है, ये लोग कम कर देते हैं। आगे चल रहे हैं, हाँ जी। सपोर्ट क्या करते हैं ये लोग, सपोर्ट, यानी कि जो वर्कर होते हैं सीनियरिटी, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को वो पुराने टाइम से जानती है, और ऑर्गेनाइजेशन को जब वो पुराने टाइम से जानती है तो फिर वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। भाई अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो फिर जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो सैलरी नहीं दे पा रहा अपने वर्कर्स को, तो वर्कर बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, हम अगले महीने ले लेंगे आपसे डबल पेमेंट, ठीक है, तो इस बार आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में दे देना अगली पेमेंट, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं बिजनेस को, बिजनेस जानते हैं कैसा चल रहा है, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। आगे चलते हैं, स्किल्स, तो यहाँ पे आपको स्किल्स क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इन बेसिस पे आप सीनियरिटी देखोगे, और सीनियरिटी के बेस पे मतलब ये सब फायदे होते हैं सीनियरिटी के, कि आपको स्किल्स अच्छी मिलती है, सपोर्ट मिलता है अपने वर्कर से, इस वजह से क्या कर सकते हो, अभी इन्हें प्रमोशन दे सकते हो, आसान है। अगला आता है मेरिट के बेसिस पे, कोई अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, जैसे मोटिवेशन करना है लोगों को, चलता है उसकी वजह से लोग मोटिवेट रहते हैं हमेशा, ठीक है। मेंटेन एफिशिएंसी मेंटेन कर रखी किसी एम्प्लॉय में, या फिर पास्ट अचीवमेंट, उसकी पुराने टाइम पे अचीवमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी थी, उसने पहले बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, तो उसकी अचीवमेंट्स को देख के या फिर इन सबको देख के आप क्या करते हो, उसका प्रमोशन कर सकते हैं। मतलब बेसिकली उसकी मेरिट्स को देख के आप उसको प्रमोशन कर सकते हो। पहला सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन कर सकते हैं, दूसरा मेरिट्स के बेस पे प्रमोशन कर सकते हैं। अगला सीनियरिटी कम मेरिट्स, यानी कि अब आप दोनों को देख के सीनियरिटी भी देखो और मेरिट्स भी देखो, जो भी आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से प्रमोशन कर सकते हो। ज्यादातर एम्प्लॉइज या फिर ज्यादातर कंपनी इस तरीके से प्रमोशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सीनियरिटी, अगर आप सीनियर होते जा रहे हैं तब भी आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप चलते मैच्योरिटी मतलब आपके मेरिट्स अच्छे बढ़ते जा रहे हैं या फिर आप अच्छा काम करते जा रहे हो तब भी आपको प्रमोशन मिलेगा, आसान है। आगे चलते हैं, ओपन वर्सेस क्लोज प्रमोशन सिस्टम। अब ओपन प्रमोशन सिस्टम क्या होता है और क्लोज प्रमोशन सिस्टम क्या होता है। ओपन में क्या होता है, जब सबको पता होता है सारे एम्प्लॉइज को कि इसको प्रमोशन मिल रहा है, यानी जब एक तरह से पार्टी दी जाती है पूरी तरीके से, तो इसको बोलते हैं ओपन प्रमोशन सिस्टम, यानी सबको पता है कि प्रमोशन मिल गया। क्लोज प्रमोशन क्या होता है, जब अंदर मतलब पीछे पीछे उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। जैसे कोई सुपरवाइजर है, उसको अपने आप ही एकदम से आए, क्या बोलते बॉस आया, मैनेजमेंट आया और एकदम से बोलते हैं आप सुपरवाइजर नहीं, अब तो क्या बोलते हैं मैनेजर बन चुका है, आसान है।
तो इसको बोलते हैं क्लोज प्रमोशनशिप, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आप किसी तरीके से प्रमोशन कर सकते हो, मर्जी आपकी ओपन हो चाहे क्लोज हो। आगे चलते हैं प्रमोशन पॉलिसी। अब प्रमोशन करने के टाइम पे आपको कितनी बातों का ध्यान रखना है, पॉलिसी वो है, ठीक है। यूनिफॉर्म, जो प्रमोशन होना चाहिए वो सबके लिए सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए प्रमोशन, कि इसको इस तरीके से प्रमोशन दे रहे हो और वो जैसे एक को सीनियरिटी की वजह से प्रमोशन दे दिया, दूसरा सीनियर हुआ उसको कोई प्रमोशन नहीं दिया, तो प्रमोशन सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, आसान है। अगला चलते हैं बेसिस ऑफ प्रमोशन आर क्लियर। जो प्रमोशन के बेस है ना वो क्लियर होने चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि मैं इतना काम कर दूंगा तो मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, आसान है। हाँ जी, तो उसके बेसिक्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आगे चलते हैं बेसिक्स क्लियर करने के बाद उसके बाद आता है फेयर, यानी जो प्रमोशन होता है वो फेयर होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप इसके साथ इसको प्रमोशन दे रहे हो हर बार, उसको एम्प्लॉय को प्रमोशन दे ही नहीं रहे, आसान है। हाँ जी, अगली चीज कंसिस्टेंट, तो प्रमोशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट, लगातार प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर लगातार प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर लगातार आप देख नहीं रहे, ट्रैक नहीं कर रहे कोई भी चीजें, तो एम्प्लॉयज नाराज हो जाते हैं, आसान भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है ये वाला ग्रिप, अभी रह रहा है चैप्टर, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके दो टॉपिक रह रहे हैं, एक तो डिमोशन और आगे चलते हैं फटाफट से करते हैं डिमोशन क्या होता है, ठीक है। डिमोशन मतलब नीचे गिराना, चलते हैं आगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, फिलहाल मिलते हैं अगली क्लिप पे, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर लिया करो भाई जल्दी से। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं और आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो चालू करते हैं भाई। नाम आता है डिमोशन। डिमोशन मतलब क्या होता है, उसकी सैलरी कम करना या फिर किसी की जो स्टेटस है उसको कम कर देना, यानी कि जैसे प्रमोशन होता है ना उसका बिल्कुल उल्टा ही है डिमोशन। प्रमोशन क्या होता है, जो क्या होता है जिस पद पे वो काम कर रहा है, जितनी सैलरी वो काम कर रहा है उसकी सैलरी को, पद को, स्टेटस को बढ़ाने को क्या बोलते हैं, प्रमोशन, आसान है। डिमोशन मतलब होता है कोई अगर हायर लेवल पे काम कर रहा है तो उसको लोअर लेवल पे ले आओ, उसको बोलते हैं डिमोशन, आसान है। तो डिमोशन क्या होता है, इट्स ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द लोअर स्टेटस एंड लोअर सैलरी। समझ में आया, यानी कि इसका क्या होता है, प्रमोशन मतलब डिमोशन मतलब क्या होता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसका, एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, उसकी लोअर सैलरी हो जाती है और लोअर स्टेटस हो जाता है, आसान है। उसकी सैलरी और स्टेटस में गिरावट करना क्या बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं नीचे लाके या फिर उसका स्टेटस कम करके या फिर डिमोशन करके, इसी को बोलते हैं डिमोशन। यानी कि जो हाईएस्ट स्टेटस पे काम कर रहा है, हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहा है, उसको नीचे ले आना, उसको या फिर क्या बोलते हैं लोअर लेवल पे काम करवाना उससे, तो क्या कहलाता है, वो डिमोशन कहलाता है। तो भाई बात आती है डिमोशन होता कब कब है, तो पहली चीज क्रूशियल एक्टिविटी, अगर कोई इंसान क्रूशियल एक्टिविटी कर देता है या फिर क्रूशियल, हाँ जी, अगर कोई इंसान क्या बोलते हैं गलत तरीके से एक्टिविटी कर देता है, कोई काम बिगाड़ देता है, तो उसका क्या कर सकते हो आप, डिमोशन कर सकते हो। अगला एरर इन प्रमोशन, जो आपने एम्प्लॉय को प्रमोशन दे रखा है वो गलती से दे दिया, ठीक है, आप प्रमोशन देना नहीं चाहते थे, तो आप वापस क्या कर सकते हो, उसे डिमोशन दे सकते हो ताकि वो वापस उसी चलते हैं पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। अगली चीज, ये डिमोशन देने की जरूरत क्यों है, नीड क्यों है, तो ये जो क्रूशियल एक्टिविटी है इसी को बता दी भाई, ये भी लिख सकते हो आप, चाहो तो अलग लिख दो। एडवर्स बिजनेस कंडीशन, बिजनेस की कंडीशन जो होती है वो एडवर्स हो सकती है, मान लो बिजनेस की कंडीशन खराब हो गई तो मैनेजर जो है ना, मैनेजर को वर्कर की तरह भी काम करवाया जा सकता है, समझ में आया। जरूरी नहीं है कि मैनेजर है तो मैनेजर पर काम करेगा भाई, बिजनेस कंडीशन खराब हो या तो तू निकल जाए बिजनेस से या फिर थोड़ा लोअर लेवल पे काम कर ले थोड़े दिन के लिए, आसान है। हाँ जी, तो इसलिए एडवर्स बिजनेस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, काम करवा सकते हो लोअर लेवल पे, यानी डिमोशन कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज का। अगली चीज इनकम्प्लीट, जो वही जो बताया, जो प्रमोशन था वो पहले प्रमोशन कर दिया था हमने, अब वो क्या था, इनकम्प्लीट पता चला हमें कि इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से आप डिमोशन कर सकते हो। अगला टेक्निकल चेंजेस, जो टेक्निकल चेंजेस हो गए, यानी कि मान लो उसने कुछ खराबी कर दी या फिर मान लो हमने जो टेक्निक है या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज कर दिया, अब वो तो अच्छे लेवल पे काम कर नहीं पाएगा, उस लेवल पे उस मशीन को ऑपरेट कर नहीं पाएगा, तो उसे अब लोअर लेवल पे काम करवाया जाएगा उससे, इसको बोलते हैं डिमोशन, आसान है। टेक्निकल चेंजेस की वजह से या फिर डिसिप्लिन की वजह से, कोई एम्प्लॉई है जो डिसिप्लिन में काम नहीं करता, अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता, तो फिर उसको डिमोशन कर दिया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, सुधरे, अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि उसकी सैलरी वैलरी काट ली जाती है, आसान है, इसको बोल सकते हो आप डिमोशन। आगे चलते हैं, डिमोशन पॉलिसी, किस मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें को फॉलो करना पड़ेगा डिमोशन करने के टाइम पे। पहली चीज आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप उस एम्प्लॉय का डिमोशन क्यों कर रहे हो। उसके बाद डिमोशन फेयर होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से चाह दिया भाई किसी को भी क्या बोलते हैं इसको गिरा देंगे, या फिर ऐसे कोई भी कारण हो गया आपको ने उसको हटा दिया उस तरीके से उस पोस्ट पर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए डिमोशन, अच्छे तरीके से होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अगली चीज स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए भाई क्या बोलते हैं आपका ही डिमोशन किया जा रहा है और किस वजह से किया जा रहा है, आसान है। हाँ जी, इसके बाद भी आप और भी पॉलिसी बना सकते हो अपने हिसाब से, जो भी लगा सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप बना सकते हो कि भाई कि सामने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं जो बात रखने का है वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे पॉलिसी बना सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी पॉलिसी होगी जो आप लिख दोगे। हाँ जी, लास्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन, जो सेपरेट होते हैं एम्प्लॉय मतलब कि हटाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, किस किस तरीके से आप निकाल सकते हो।
हाँ भाई, पहला टॉपिक आता है रेजिग्नेशन। आसान है, कोई इंप्लॉय अगर खुद बोलता है कि मेरे को इस कंपनी में काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ इस कंपनी को छोड़ के, तो वो एक रेजिग्नेशन लेटर लिख के रिजाइन करके जा सकता है। आसान है, रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, जब कोई इंप्लॉय खुद चाहता है कि मैं निकलना चाह रहा हूँ इस कंपनी से, तो उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन। आगे चलते हैं, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है, जब किसी क्या बोलते हैं कंपनी की में किसी मेंबर की एज लिमिट पे आ जाती है, फिर वो उससे काम ज़्यादा नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी जो क्या बोलते हैं एफिशिएंसी है वो खत्म हो चुकी है, तो कंपनी क्या करती है, उसे रिटायर कर सकती है, मतलब हटा सकती है उसका इंप्लॉय को, तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट। आगे चलते हैं, डेथ। जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो चला जाता है छोड़ के दुनिया, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो इसको भी बोलते हैं डेथ की वजह से सेपरेट हो सकते हो आप। अगला ले ऑफ। ले ऑफ मतलब कि आप क्या बोलते हैं, आप सैलरी वैलरी कम है आपकी, तो आप खुद जोड़ के जाना चाहते हो, तो आप उस तरीके से जा सकते हो आराम से, तो वो भी सेपरेशन में आ जाता है कि आप सेपरेट कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। अगला आउट प्लेसमेंट। आउट प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि प्रमोशन बताया था ना एक तरीके से, प्रमोशन वैसी ही है, बिल्कुल प्रमोशन जैसी है। आउट प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक एम्प्लॉय है जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरी एम्प्लॉय फर्म में भेज दे रहे हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेज दे रहे हैं, और वो उस जगह पे अच्छा काम नहीं कर पा रहा, या फिर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो उसका आउट प्लेसमेंट हो जाता है, यानी वो छोड़ के चला जाता है वहीं पे, तो उसको बोलते हैं आउट प्लेसमेंट। आसान है, जैसे वो कर दिया हमने, वो होता है ना ट्रांसफर करना, ट्रांसफर की तरह, तो ट्रांसफर की तरह कि हमने कहीं पे किसी और फर्म में ट्रांसफर कर दिया और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आउट प्लेसमेंट कर दिया उसे, ठीक है। अगला आता है सस्पेंशन। किसी एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो उसको सस्पेंशन दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया जाता है। डिस्चार्ज और डिस्मिस। अगर गलती इतनी बड़ी ना हो कि भाई उसको पूरी तरीके से हटाया जाए, तो फिर कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1-2 साल के लिए, या फिर 6 महीने के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो क्या कर सकते हो आप, डिस्चार्ज कर सकते हो, या फिर उसे डिसमिस कर सकते हो। आसान है, हाँ जी, ये होता है। इस तरीके से आप एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैनल का अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिसने ऑलरेडी कर रखा है, सही में भाई सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़े से, मतलब शरीर के अंग से थैंक यू भाई, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया, आराम से कर देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। हाँ जी वो यूट्यूब चैनल वाले सर है ना, एक नाम है रोम रोम जी, आजकल उनकी वीडियो देख रहा था, तो फिर ये डायलॉग रट गया, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है भाई। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।